हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह आप सभी को अच्छे रखे और सबकी ईद अच्छी अच्छी बीत गई होगी, यही उम्मीद है मेरी। सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह नहा ली, फिर बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दी, फिर आ गई मैं किचन में सेवइयाँ बनाने। सिर खुरमा बनाई, उसके बाद किमायमी सेवई बनाई। उसके बाद से फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बनाने में। बहुत इजी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका फुल रेसिपी आप लोग को दे दूँगी। नहाने धोने के बाद फिर ये मेरे हस्बैंड आ गए नमाज पढ़ के। फिर मैं बोली चलो सबसे पहले चलते अप्पी के वहाँ आज उनको सरप्राइज़ देती हूँ, क्योंकि वही बोलती है कि मेरे घर जल्दी सुबह आती नहीं है, तो इसलिए मैं उनके वहाँ चली गई। तो ये देखिए ईदी मिलने की खुशी कितनी अच्छी होती है ना। पहले भाईजान मुझे दिए, फिर उसके बाद से इनको मेरी अप्पी इनको दी। फिर हम लोग वहाँ से खा पी के चले आए। फिर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किए। फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर खाना वाना बनाई। फिर वही रैंडम घर के काम रहते हैं, फिर वही सब की। फिर शाम को हम लोग चले गए थे घूमने, मगर उसके कोई भी क्लिप मैंने लिया ही नहीं। इतना हैक्टिक दिन रहता ना, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता। वही करते करते टाइम पूरा बीत जाता है। अब ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के, मेरी छोटी बहन रहती है ना फरीदाबाद में, हरियाणा में। फिर हम लोग वहाँ चले गए दूसरे ईद वाले दिन। देखिए अब हम लोग पहुँच भी गए। फिर वही बैठ के सब लोग बातें ख़त्म ही नहीं होती, कितनी बातें रहती। और सच कहूँ ना तो जब बहनें मिल जाती हैं तो पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती है, समझ ही नहीं आता। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें इतनी बातें आती कहाँ से, तुम लोग कंटिन्यू बातें करती रहती। यही हाल मेरे नंदों के साथ भी होता है। जब मैं घर जाती हूँ ना, हम लोग बात करते रहेंगे। और फिर मेरे हस्बैंड देख के बोलते हैं कि कहाँ क्या है, तुम लोग बातें करती रहो, मुझे समझ में ही नहीं आता है। यही हाल ये बहनों के साथ भी है। सच में मेरी नंदी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसी ननद सबको दे। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। ऐसे जब कभी सबसे मिलते हैं, फिर मैं सोचती हूँ वो लोग भी आसपास रहती तो हम भी साथ में मिला करती, कितना अच्छा लगता है। और थोड़ी दूर रहती है ना। देखिए यहाँ पे हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, सब लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ा वीडियो बनाए, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। फिर ये है देखिए मेरी यास्मीन, उसकी बेबी। ये है फलक, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड, बेटी कम फ्रेंड। बहुत इन्जॉय किया हम लोग सच में ईद में ना। ईद वाले दिन तो सच में बहुत काम रहता है, करते करते इंसान तक। दूसरे ईद वाले दिन अगर कहीं घूमने चले जाना, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और फिर बहनें जहाँ मिल जाएं वहाँ तो फिर सुभान अल्लाह हो जाता है, किस्मत की वारे न्यारे लग जाते हैं। सच में बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। और ये सब मेरी सबसे बड़ी वाली अप्पी हैं। उसके बाद से देखिए हम लोग फिर यहाँ से खाना वाना खाए, फिर बातचीत किए। ईद की खुशी सच कहो ना अपनों के साथ ही आता। मैं तो कभी कभी सोची जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, पता नहीं कैसे ही रहते होंगे, उन्हें कितनी याद आती होगी ना अपनों की। बट चलो वो भी तो किसी ना किसी मुसीबत में या तो किसी रीज़न की वजह से ही फ़ॉरेन में रहते हैं। ये देखिए यह मेरी बहन की बेटी, इसका नाम है ऐमन। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक इसे अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। फिर उसके बाद से हम लोग चले गए अपने बड़ी अप्पी के घर। देखिए मेरा बेटा इतना शरारती है ना, जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो क्या कह रहा है, मम्मी प्लीज़ मेरा ही वीडियो बनाओ ना, मम्मी प्लीज़ मेरा ही वीडियो। फिर वो रिटर्न गया नीचे, फिर उसका दोबारा से मैं वीडियो ने। ये देखो अदनान, इसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। अल्लाह पाक बहुत ठीक है, अल्लाह पाक इसे हमेशा अच्छा रखे। फिर हम लोग अपने अप्पी वहाँ जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे एक बारात गुजर रही थी। हम लोग खड़े होकर वहाँ डांस देखने लगे सबका। जैसे ही वहाँ पहुँचे मैं किचन में गई देखने, देखो फलक कैसे किचन में लगी हुई है। मेरे भाईजान भी अंडा ठंडा कर रहे हैं खड़े होके छीलने के लिए। फिर सबके लिए दिए नाश्ता पानी। वहाँ पर भी वही बातें, हमारी बातें ही कभी नहीं ख़त्म होती। मैंने सच में इतनी सेवइयाँ खाई ना। पहले तो ईद वाले दिन बहुत सारी खाई, फिर उसके बाद दूसरे ईद वाले दिन यास्मीन के वहाँ गई, फिर अप्पी के वहाँ गई, वहाँ भी वही सेवइयाँ खा करके। मैं सच बताऊँ ना, मैंने इसी डर से अपना वेट भी चेक नहीं किया कि जो मैंने रमज़ानों में वेट कम किया था, मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। अब सोच रही हूँ 1-2 दिन में थोड़ा डाइट कर लूँ अच्छे से, उसके बाद से फिर चेक करूँगी, फिर देखती हूँ कितना वेट बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा। मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ गया हो, क्योंकि मैंने बहुत मीठा खाया और मुझे मीठा बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। मैं ज़्यादा मीठा खा लूँ ना तो एक दिन में मेरा 1 किलो वेट बढ़ ही जाता है।
यहाँ पे देखो फिर हम लोग वही खाते पीते बात करते, हमारे वक्त कब बीत जाता ना पता ही नहीं चलता है। सच में इतनी बातें होती है समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद यही सब बातचीत करते करते फिर हम वो लूडो भी खेले थोड़ी देर। उसके बाद देखो आदिल कैसे, अमन देखो कैसे चल रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है सच में। देखो अभी देखना इसका फेस कैसे बना रही है। अब मेरा बेटा इसको मोबाइल दिखा रहा, बोला देखो देखो, देख ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, इसे क्या ही समझ में आएगा, इतनी छोटी सी बच्ची है। सच में ईद की खुशी ना अपनों के साथ ही आते हैं। अल्लाह पाक सबको अच्छे रखे, अगली ईद हमें फिर से ऐसे ही खुशी खुशी मिले, यही दुआ है। देखो कैसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद से फिर हम लोग ईदी दिए सबको, फिर वही गपशप वाली बातें, फिर शादी हो रही थी ना नीचे, वही हम लोग देख भी रहे थे जा के बार बार। फिर चाय वाय भी पिए, इतना मीठा खाने के बाद भी फिर चाय का भी एक दौर चला, फिर चाय पिए। उसके बाद फिर डायरेक्ट डिनर पे आ गए, और खाना खाते खाते सच में इतना लेट हो गया ना, पूरा सीधे 8:30 बज गया। ये तो आयशा कितनी खुश हो रही है। फिर पलक बोली कि खाला दो, हम लोग निकलने लगे। पलक बोल रही चलो खाला थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, तो फिर हम लोग बनाने वही वीडियो बनाने लगे घर से निकलने का। सच में बहुत इंजॉय किए, बहुत हद से ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। ये देखो कैसे सब। फिर हम लोग कौन सा, फिर हम लोग कैब बुक किए, उससे ही हम लोग घर आ गए। और मुझे ना सच में रास्ते में तो मैं आधे घंटे सो ही गई थी। उसके बाद फिर देखो रास्ते का व्यू, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। हम लोग, अल्लाह हाफिज़।